दोस्तों डेड मोबाइल के पार्ट 3 में समझेंगे हम कि आपके पास अगर कोई भी हैंडसेट डेड आता है तो दोस्तों उसको आपको किस तरह से चेक करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों पहले आपको उसे चेक करना है वही यूएसबी चार्जर से कि वो कितने एम्पेयर का करंट कंजप्शन कर रहा है। सेकंड आपको डीसी मशीन और थर्ड आपको मीटर, ठीक है। फोर्थ सीपीयू के सिग्नल, सीपीयू के सिग्नल। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपको बेसिक आना चाहिए कि सबसे पहले हमारा जो सेट कनेक्टिविटी कैसे होता है। दोस्तों जैसे ये हमारा हो गया चार्जिंग में आपकी 5 पिन होती है ना, इसको आप बोल सकते हैं ग्राउंड। ये आपका हो गया प्लस पॉइंट चार्जिंग का, ठीक है। ये आपका हो गया आईडी का लाइन और ये आपका हो गया डी प्लस डी माइनस और ये डी प्लस, यानी डीपी एंड डीएम ये दोनों हो गए आपके, ठीक है। अब देखो कनेक्टिविटी कैसे होती है हमारे सेट के अंदर। दोस्तों यहां पर समझते हैं, ये हमारा सीपीयू है, सीपीयू। दोस्तों ये हमारा यहाँ पर हम ईडीएल पॉइंट शॉर्ट करते हैं तो हमें किस तरह से अपने पीसी में सीपीयू का नाम आ जाता है डिवाइस मैनेजर में। डिवाइस मैनेजर में आपको यहाँ पर नाम आ जाता है कि हाँ हमारा एक क्वालकॉम का सेट है, क्वालकॉम 908। इस तरह से आपका पोर्ट आ जाता है। और दोस्तों इस सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा एक्चुअल यूएसबी किस तरह से काम करता है। अगर इसमें से कोई भी कनेक्शन नहीं होगा आपका सही तो आपका सेट पोर्ट नहीं बनाएगा, ठीक है। समझो ये आपके मदरबोर्ड में 2 ईडल पॉइंट है, ठीक है। इसको हमने पहले पार्ट में आपको बता दिया था कि ये हमारा पीएम है, ये हमारा पीएम है और यहाँ पर हमारा पीएमआई है। पीएमआई। अब दोस्तों मुझे ये बताओ कि सीधा आप डाटा क्यों डायरेक्ट लगाते हो, ओनली सेट चालू भी नहीं होता और आपका सेट यहाँ पर पोर्ट बना लेता है। दोस्तों ऐसा क्यों होता है? दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ से जो यहाँ पर जो पत्ता होता है ना आपका B2B कनेक्टर, सबसे पहले यहाँ से आपका ये लाइन जाती है डीपी एंड डीएम की, ये सभी लाइन यहाँ से जाती हैं आपकी, ठीक है। चारों लाइन आपकी यहाँ से जाती हैं। अब सबसे पहले ये आपका बी बस हो गया, चार्जिंग का प्लस पॉइंट। अब दोस्तों आपके सेट में एक्चुअल आपका फ़ोन कनेक्ट कैसे होता है डाटा केबल से। तो दोस्तों सबसे पहले ये आपका मैं केवल बात करूंगा डीपी एंड डीएम की। दोस्तों ये दोनों पॉइंट डीपी एंड डीएम के हैं, यहाँ से दोनों पॉइंट आउट हुआ और दोस्तों इनके बीच में लगी होती है रजिस्टर, इसे बोलते हैं पुल अप रजिस्टर। क्या बोलते हैं? पुल अप रजिस्टर बोलते हैं इन्हें। और ये आपके ईडल पॉइंट है, ठीक है। दोस्तों जब ईडल पॉइंट शॉर्ट होता है जब तो आपका ये पोर्ट आता है, पर उसके लिए आपका ये भी तो सही होना जरूरी है। तो दोस्तों इसको कनेक्शन कैसे होता है समझो। अब देखो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये कनेक्ट रहती है इस तरह से, ठीक है। अब इनका सीधा कनेक्शन सीपीयू से होता है डायरेक्ट। इनका जो यहाँ से सीधा कनेक्शन डायरेक्ट सीपीयू से होता है। जब भी तो आप डाटा केबल लगाते हो तो आपको यहाँ पर शो हो जाता है कि हाँ हमारा ये आपका सीपीयू है क्वालकॉम। और दोस्तों बट यहाँ से भी 2 पॉइंट पीएमआई के अंदर जाते हैं। अब ये जो रजिस्टर होती है इनको चेक करोगे तो ये केवल आपका 200 ओम की होती है। इसका मतलब ये दोनों बीप का साउंड देती है। अब दोस्तों समझो आपको अगर आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई सही है और यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई कट गई तो आपका सेट पोर्ट नहीं बनाएगा।
आपका सेट पोर्ट नहीं बनाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ से डायरेक्ट सीधा आपका CPU की लाइन चला जाता है। अब हम डायरेक्ट यहाँ पर चार्जर लगाते हैं, यहाँ पर हम चार्जर लगाते हैं तो ऑटोमेटिक कैसे हमको अपने पीसी पोर्ट्स हो जाता है, क्योंकि यहाँ से DPN DM की लाइन सीधा CPU से कनेक्ट रहती है, यहाँ से सीधा डायरेक्ट, और इसके दूसरी साइड से रहती है PM से। इनके बीच में आपको जरूर एक रजिस्टर मिलेगा, वो भी सीरीज में। ये आपकी दो लाइनों को कनेक्ट करता है, ठीक है। अब ईडीएल पॉइंट को कैसे बनता है? अब ईडीएल पॉइंट को PM से एक 1.8 वोल्टेज मिलता है इसे, ठीक है, और एक CPU से आता है यहाँ से। पर इसके बीच में आपका 1 किलो ओम का रजिस्टर 1K का रजिस्टर यहाँ पर किया जाता है, इसके बीच में सीरीज में लगाया। जब आपको यहाँ पर ईडीएल पॉइंट जब शॉर्ट करते हैं और डाटा केबल लगाते हैं, जब आपके सेट में ये पोर्ट शो होता है, ठीक है। और यहाँ पर ID की लाइन भी आपकी इसी के अंदर जाती है, PMI के अंदर ही, USB ID की लाइन भी। आप समझ में आया? अगर आपको डाटा ट्रांसफ़र करना होता है तो हमें इस लाइन को वोल्टेज देना होता है। जब जाके आपका सेट चालू होता है, जब डाटा केबल लगाते हैं तो उसमें आपका नाम शो हो जाता है कि हाँ हमारा ये मॉडल है, क्योंकि उसको यहाँ से करंट मिल जाता है। उसके बाद आप उसमें डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पर जब आपका सेट बंद रहेगा तो यहाँ से उसकी कनेक्टिविटी हो जाती है ईडीएल पॉइंट से शॉर्ट करके, तब आपका सेट कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर समझ में आया होगा आपका सेट एक्चुअल USB से सेट कनेक्ट कैसे होता है। उसका कनेक्शन इस तरह से किया जाता है कंपनी के द्वारा। दोस्तों ये लेसन भी आपको समझना जरूरी था, नहीं तो आप कभी भी आपके सेट में अगर पोर्ट नहीं बन रहा है तो दोस्तों पोर्ट बनने के लिए दो चीज़ जिम्मेदार होती है कि ये यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, और यहाँ पर ये लाइन ओके है कि नहीं। पर यहाँ पर ये लाइन को भी इस तरह से बनाया जाता है। समझो अगर यहाँ से ये लाइन मिस हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन नहीं आएगा, पर ये इसका जो रीडिंग होगा ना, PMI का जो रीडिंग होगा, समझो इसका रीडिंग 300 है, तो यहाँ पर 300 यहाँ आएगा, फिर यहाँ से 300 आएगा, और आपको यहाँ पर 300 मिलेगा, आपको 300 मिलेगा। और CPU से आने वाला कुछ रीडिंग 500 है समझो, तो आपको 500 की जगह 300 मिलेगा। तो समझ जाओगे ये हमारा कहीं ना कहीं इसमें कोई मिस्टेक है। हमारा रीडिंग डाउन होने का मतलब है कि इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है, कोई एक लाइन मिस हो गया है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलूंगा, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।